घटा छा गई है, बाहर आ गई है, घटा छा गई है, बाहर आ गई है। Welcome to all students, lovely student। परम पिता परमात्मा का असीम कृपा आप सबों के ऊपर हमेशा बरसते रहे, कि उनका कृपा आपके ऊपर तभी होगा जब आप जो है कि अच्छे आचरण करते रहिएगा, उनके अनुकूल चलिएगा, तो आपका कृपा उनका कृपा आप पर हमेशा बरकरार रहेगा। लवली स्टूडेंट, शुभ कार्य में शीघ्रता करना चाहिए, दुष्कार्य में दीर्घता। होशियार लड़का होशियार लड़की वही है जो शुभ काम रहे तो उसको फट शुरू कर लो, कल पर नहीं भरोसा डालो। कल क्या होगा कौन देखा, इसलिए कल के चक्कर मत रहो। जो तुमको अच्छा काम करना है वो करिए लो, तुम कल के चक्कर में नहीं रहो। कल के चक्कर में रहेगा तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए शुभ काम जो है उसको शीघ्रता। हमारे पूज्य शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शुभ काम के लिए मेरा आशीर्वाद। हमारे ऊपर के गुरु महाराज कहते हैं कि आप अच्छे काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, आप चिंता मत करिए। और हम कहना चाहेंगे कि हम किसी के भरोसे नहीं चलते। लवली स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं, हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठा कर ले आएंगे। लवली स्टूडेंट, अपना जोश और जज्बा को हमेशा मजबूत रखना है और यह नहीं सोचना है कि हमसे कुछ नहीं होगा। यह कभी नहीं सोचना है, यह हमेशा सोचते रहना है कि हम भी वही लड़का है जो दूसरे ने तहलका मचाया है, हम भी वही लड़का है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो। स्वामी विवेकानंद ने कहते हैं कि रुकता क्यों जी, अरे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। लोग कुछ मेहनत करते हैं और रुक जाते हैं। रुक क्यों गए भाई, आप मेहनत करते करते रुक जाते हैं। और ध्यान आपका जो है चोर का जैसे ध्यान पटरी पर रहता है, उसी तरह बिना मेहनत किए हुए आपका ध्यान सर्विस पर है, कैसे होगा। अरे चोर का ध्यान जिस तरह से पटरी पर ही रहता है, काम करने का नहीं, पटरी कैसे खींच ले इस तरह से रहता है। उसी तरह एक दिन ऐसा समय आएगा तुम सोचेगा कि वो दूसरे लिया हमको भी, अरे हमको भी आपने मेहनत कहाँ की है जी। मेहनत ऐसा तवा तोड़ करो, ऐसा तवा तोड़ करो कि मेहनत को भी शर्म होने लगे कि ये कैसे क्या कर रहा है। भगवान भी कह कर कैसे कितना मेहनत करता है, इस ढंग का मेहनत करना है। और हम कहेंगे लवली स्टूडेंट कि मेहनत के कमी के कारण आप जस के तस रहते हैं। अगर आप खुद में आप कहीं क्लास में आप एक स्थान नहीं ला पाए हैं तो आपका मेहनत कम है और आप जस का तस है।
आपको खुद बेइज्जती होना चाहिए, बेइज्जती अनुभव करना चाहिए कि हम जस के तस क्यों और हमारे साथ रहने वाला वो आगे क्यों भाग रहा है। इसका मेन गियर है मेहनत। मेन गियर क्या है? हाँ, लेबोरियस बनिए। लेबोरियस जब बनिएगा तो लगातार जब मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता हासिल होगा जो आप मन में सोचे हैं। मन में सोच कर रखिए, किसी को बताइए मत कि हम ये बनेंगे, और चुपचाप रहिए और इसके बाद चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। वह एक दिन दूर नहीं होगा, वह दिन जो आपके नाम रोशन नहीं हो और आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। चलते हैं आपके हौसला को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हुए। 8वीं क्लास का है ये मैथ। कितनी क्लास का है? 8वीं क्लास का। 8वीं क्लास का ये मैथ है। और इस क्लास में लवली स्टूडेंट 8वीं क्लास के मैथ है। इसमें घन और घनमूल है। क्या है? आप देख सकते हैं घन और घनमूल। अध्याय 3 है। अध्याय कितना है? 3। अध्याय 3 है, घन और घनमूल है। और हम बताते हैं कि पेज नंबर 54 में है घन और घनमूल। 54 से पेज नंबर 54। किताब कौन है? भारती भवन। कौन है? भारती भवन किताब का है, बीटीसी किताब नहीं है। ये भारती भवन किताब से हम एक एक बिंदु का हम इसका वर्णन कर रहे हैं। तीसरा अध्याय में घन और घनमूल है। आप देख सकते हैं घन और घनमूल। हम इसके बारे में चलते हैं, एक एक अध्याय का हम विश्लेषण करेंगे। एक एक अध्याय का, एक भी अध्याय आपको नहीं छोड़ेंगे। चलते हैं लवली स्टूडेंट। प्रश्नावली 3A जो कि इसमें होगा। प्रश्नावली कितना? 3। हाँ, प्रश्नमाला 3A का इसमें पढ़ाई होगा। अभ्यास और समाधान होगा भाग 1 का। ठीक है। निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन सा होगा? पूर्ण घन कौन सा होगा? तो पूर्ण घन, घन तो होता है एक क्यूब। घन क्या होता है? एक क्यूब। क्यूब मतलब तो होता है घन। क्यूब मतलब क्या होता है? घन। घन में कितना आता है? घन में 3 होता है। 3 पार्टी रहता है और 3 पार्टी मिल करके और तब पूर्ण घन बनाता है। हाँ। तब क्या करता है? पूर्ण घन बनाता है। तो आप देखते हैं कि 12 है। यहाँ गौर से देखिए, 12 है तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 2 के गो है? 2 गो। लेकिन पूर्ण के गो चाहिए? 3 गो। तो नहीं होगा, काई फिर अदर आ गया है। हाँ। 3 पार्टी चाहिए गुना करके एक क्यूब, इसी को घन कहते हैं। एक कोई संख्या है और उसको 3 बार गुना करने से जो प्राप्त होता है वही घन होता है। वो क्या होता है? घन होता है। और इसका इस तरह से भी होता है। ये आप देख रहे हैं? हाँ, घन रूप। हाँ, तो ये घन का रूप इस तरह से भी होता है। यहाँ देखिए, रूट दे के पावर कितना? 3। और रूट दे के पावर कुछ नहीं दिया जाए तब 2 होता है। उसमें छिपा रहता है, उसको वर्ग कहते हैं। क्या होता है? वर्ग। तो चीज दुए को होता है, एक वर्ग होता है और दूसरा क्या होता है? घन होता है। तो घन में पावर कितना रहता है? 3। और वर्ग में कुछ नहीं है तो 2 छुपा रहता है, 2 गो में निकालना है। आप देखते हैं कि ये नहीं, 81 जब आते हैं तो 9 गुना 9, 9 81। इसको जब तोड़िएगा तो आप देखिएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 है। 3 गो रहता है लेकिन एगो पार्टी और बच जाता है। हाँ। वो घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन है। लेकिन चलिए 64 की तरफ सी नंबर चलते हैं, आपका विश्लेषण करते हैं। रूट 3 घन कितना? 64। घन घन 3 है। कितना आएंगे? 64। 64 को तोड़िएगा। 64 को जब तोड़िएगा तो होगा 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके क्या? ये 3 गो आ रहा है। हाँ। क्या? क्योंकि इसमें जितना रहता है उतने ही इसको निकालते हैं। तो ये होगा पूर्ण घन।
का तीन गो, जो तीन गो मिल करके बना है वही पूर्ण घन है। तीन गो उसी अंक को 3 बार गुणा करने से जो बनता है वह पूर्ण घन होता है। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। 3 गो को जो गुना करेंगे और उसी अंक को गुना करने से जो प्राप्त होता है क्या होता है? हाँ, तो इसमें पूर्ण घन कौन होगा? 64 क्योंकि 4 चौके 16 16 चौके 64 3 गो मिल के है इसलिए पूर्ण घन। कोई दिक्कत? नहीं। आप देखिए जरा सा गौर से देखिए, एक हाथ से जरा सा गौर से। हल सही उत्तर है 64। आप देखिए कैसे है 64। क्या कि 64 को जब तोड़ते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4 आता है। उसी अंक को जब 3 बार गुना करते हैं और जो संख्या प्राप्त होता है वो पूर्ण घन होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका सही हुआ। और जब हम 4 का घन करते हैं 4 गुना 4 गुना 4 कितना? 4 वही 64 प्राप्त होता है इसलिए पूर्ण घन है। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। आगे बढ़ते जाओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है बोलिए? क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 है 2000 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा? ठीक है, पूर्ण घन को बोले कि उसमें 3 गो वो अक्षर मिलना चाहिए। ठीक है, तब पूर्ण होगा। जब इसका हम सोल्यूशन इसको हम तोड़ते हैं, तोड़िए ऐसे लोसो करके हम तोड़ते हैं। हाँ। जब तोड़िएगा तो क्या क्या आता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 3 गो मिला गो, हाँ। और फिर 3 गो मिला, तो मिल तो गया 3 गो 3 गो, लेकिन बच गया क्या? 2 और के गो गुना करे जो 3 गो बनेगा? 2 हाँ, तो और 2 गो से गुना करें 2 गुना 2 से, तब ना वो 3 गो बनेगा। हाँ। तो किससे गुना किए? 2 दूनी 4 से। हाँ, तो इसलिए 2 दूनी 4। तो त्रिक है 2 गुना 2, यह 4 की कमी है। हाँ। इसका कमी है, 4 की कमी है। समझ में आया? गुणनफल पूर्ण घन होगा किससे गुना कीजिएगा? 2 गुना 2 से करेंगे, अर्थात 4 से 4 से उसको गुना करेंगे ना। तो ये पार्टी जो अकेले वहाँ लड्डू खा रहा है उनके साथ के वो पार्टी और आएगी तो वो परिपूर्ण घन बन जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। ख्याल रखो, घन आएगा तो 3 गो खोजना, वर्ग आएगा 2 गो। तो 2 गो खोजना, वही संख्या 2 गो में निकालना। अगर नहीं पूर रहा है तो जे गो से गुना करोगे वही उत्तर होगा। ठीक है, ये कंपटीशन में आता है, जरा सा गौर से देख लो। चलो, ये समझ में आ रहा है? हाँ। यह देखिए पूर्ण घन के लिए 2 गुना 2 करेगा, हो गया। हाँ। आगे बढ़ो, आगे में आप देखिए गौर से, प्रश्नमाला 3 है। कितना? 3 के। अभ्यास और समाधान भाग 2। हाँ। भाग 2 ये देखिए कि 3 ये प्रश्न 3 में 4000 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन बन जाए? तो 4000 का लॉस निकालोगे? हाँ। निकालोगे ना? हाँ। निकालो 2 दूनी 4, के गो 0, 3 गो, फिर बोलो 2 1 का 2, के गो 0, 3 गो 0, 2 पंचे 10, के गो 0, 2 गो 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250। 250 का दिया 250, 250 को 5 दूनी 10, 25, 25। अब देखो यहाँ करो, 3 गो 2, हाँ। 3 गो 5, हाँ। देखो 2 बच गया। 3 गो 2, 2 3 गो 5 5, अच्छा तो 2 गो बचा है, ये 2 गो है ना। हाँ। तो 2 गो तो उसको पुराना है, ये 2 गो है, तीसरा ये 2 गो है, हमको 3 गो पुराना है। तो किससे गुना करोगे? भाग देना है। तो भाग दोगे तब तो 2 गो है ये, 2 गो है ये ना वहाँ, और 2 से भाग दे देंगे। और 2 गो से भाग देंगे तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, तब तो बराबर हो ही जाएगा। तब तो हो जाएगा। हाँ। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, 1 गो है,
तीन गो ये क्या गो है? तीन गो तो उसका तो कोई बात है ये नहीं है। हाँ बचा कौन? दो गो अब 2 गो में लटक रहा है, हाँ। उसको ख़त्म करना है तो नीचे में भाग दोगे ना। और जब ख़त्म करेंगे तो 2 दूनी 4 से भाग दे देंगे, यही नहीं करेंगे? 2 गुना हाँ दो गुना दो, दो तो ये तो कर जाएगा ना। हाँ भाग देना मतलब कर देना। हाँ। तो 2 दूनी 4 से अगर भाग देता है तो वह परिपूर्ण घन बन जाएगा। बोलो। वो परिपूर्ण घन बन है देखो ये वही 2 चार वही 2 गो लटक रहा था। हाँ अगर उसमें बचा रहे तो गुना कर दो, ये गो रहे तो हमको पूरा ना के गो है तो 2 गो और 2 गुना 2 लाएगा। हाँ अगर मतलब पहले से वहाँ 2 गो है, हमको भाग देना है तो 2 गो से भाग दो, 2 गुना 2 हाँ तो कटिए न जाएगा रे। बटे हाँ। मतलब भागना होता है। हाँ हाँ तो अगर 2 गो है वहाँ तो उसको ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो तो 2 गो है तो 2 गुना 2 से भाग दो। कोई दिक्कत? नहीं उसमें आंसर वो हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं आप आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए। 4 से भाग देने को भागफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अभी जो आपको बताएं क्या कि 2 बचल था, हाँ 2 दूनी 4 से भाग दीजिएगा तो ना होगा परिपूर्ण वर्ग। महत्वपूर्ण गणितीय नियम। अब देखिए क्या नियम, जरा सा गौर से देखो, गौर से। नियम, विषम प्राकृत संख्या का घन हमेशा विषम ही होता है। विषम संख्या तो क्या होता है? एक 3 का घन करो, पावर कितना है? तीन 3 क्यूब। हाँ क्यूब हाँ पावर क्यूब। 3 को गुना करेंगे 3 बार। हाँ 3 बार करेंगे। 3 गुना 3 गुना कितना हुआ? 27 क्या 27 क्या विषम संख्या है? हाँ है कैसे जम गया? क्योंकि उसके दो से नहीं कटता है इकाई में देखो, इकाई में कितना है? 7 सम एक विषम है विषम है क्योंकि 2 से नहीं कटता है। हाँ इकाई देखना है, कोई दिक्कत? नहीं आप देखते हैं कि विषम को जैसे आप क्यू करिएगा तो विषम में आएगा। हाँ आप दूसरा भी करके प्रैक्टिस देखिए। 5 विषम संख्या है हाँ कि सम है? तो विषम ओड नंबर है। ऑड नंबर आई क्यूब करो इसको तो 5 गुना 5 गुना 5 25 125। अंत में क्या है? 5 आया तो यहाँ विषम है, यहाँ पंच है। विषम तो विषम को जब क्यूब करोगे तो विषम ही नहीं आएगा। आएगा कोई दिक्कत? नहीं वहाँ वर्ग में आपको सिखाए थे, हाँ ख्याल है? वर्ग को जब सम विषम को वर्ग करोगे तो विषम ही आता है। यहाँ देखो, आप देखिए सम को करते हैं तो सम ही आएगा, इवेन नंबर ही आएगा। आप देखिए 2 क्या है? दो सम पावर 3 करो, हाँ घन है ना? हाँ। घन मतलब पावर 3, घन मतलब पावर घन मतलब वर्ग मतलब पावर। 2 साफ साफ रहना, जानवर की तरह नहीं। आपको बता दें कि आपका ठोस दिमाग दूसरे को सोचने से मजबूर करे कि वह लड़का कैसा है, कितना मजबूत है। देखिए ध्यान से, 2 पर पावर 3 तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना? 8 तो अगर 2 पंच कौन संख्या? सम संख्या 8 पंच हो गया सम होगा सम संख्या। अरे 2 पर पावर 3 करो तो कितना है भाई? 8 है 8 पंच सम है कि विषम है? सम सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरी कट जाए। हाँ 7 कट जाता है, 2 कट जाता है, वह इवेन नंबर है। और ओड नंबर उसको कहते हैं जो कि 2 से पूरा पूरी नहीं जो 2 से पूरा पूरी नहीं करे तो इवेन नंबर है और ओड नंबर 9 है ना। 11 तो ओड नंबर और इवेन नंबर तो ये अब 5टा तो ही है, कितना टा उतना में रट नहीं पाता है तो कुछ करेगा जिंदगी में है। तुमको खेत कोरने के लिए दे दिया मान लिया जाए, अब वहाँ तुम एगो क्यारी बना रहा है छोटा सा लहसुन का, खेत पर आ जाएगा नहीं है? नहीं आप सोचो, भेजे खेत मक्का का कोरने के लिए, ईख का कोरने के लिए या कोई चीज़ का, तो आप आगे ना भागिएगा भाई। कोरते जा रहे हैं, कोरते जा रहे हैं, कोरते जा रहे हैं, आगे भागिए। अब आप दिन भर में एगो क्यारी तैयार किए तो लहसुन लगाइए, करिएगा कौन सी? कहने का मतलब है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आप कितना आगे भागते हैं
ये देखना होगा। ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर, इवेंट नंबर, वर्ड नंबर का अंग्रेजी नहीं जाने। नोटों को रटने में कौन चीज़ कर रहे? प्रॉफिट 4 रोटी के बदले में 6 रोटी घींच लेता है। मौका मिलता है ये काम के बदले में चुरा के 2-3 आम घींच लेता है। पता ही नहीं चलता है कि उठी आम कहाँ गया। पता चलता है मान लेटरिन रूम में ढन ढन कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप कियारी मत बनाइए। खेत कोरने के लिए दिए हैं तो खेत कोरिए, हरा दीजिए दूसरे को। कोरते कोरते जाइए, आगे आगे जाके घेर दीजिए। मजदूर भी परेशान हो जाएगा आपके पीछे। कोरते 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 आगे हम भाग जाते हैं, भाग जाते उसे जाके घेर लिया, मजदूर जा रहा है। तो मजदूर सोचेगा कि साला उतना पुराना पड़ेगा। तो दूसरे को काम कराने के लिए अपना एक्टिव बनना पड़ेगा। खुद सो जाओगे तो तुमको देख करके दूसरा भी आदमी सो जाएगा। ये जान लो, ये नेचर है। खुद तुम सोओगे तो दूसरा आदमी देख करके तुमको वीक हो जाता है, सो जाता है। खुद एक्टिव बनोगे तो तुम्हारा दूसरा आदमी तुमको देख करके एक्टिव बनेगा। चलते हैं यहाँ देखें कि इस टर्म निकलता है रिजल्ट क्या? 8 क्या निकलता है? 8 हाँ, 8 निकलता है। यहाँ ध्यान दीजिए, उस समय निकलता 8 नहीं बोलो। आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, ये थोड़ा सा है, जरा सा दिया। क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। आकलन मतलब दिमाग से आकलन लगा लीजिए, ठीक है। आकलन उसको कहता है, प्राकलन कहता है। विशेष आकलन उसको प्राकलन कहते हैं। एस्टिमेट कहते हैं, इंजीनियर बनाता है एस्टिमेट। क्या करता है? एस्टिमेट। आकलन, आकलन मतलब जांच कर लेना शुरू में पहले से। ऐसा नहीं कि कल क्या बनोगे, तो कल जो बनोगे तो बनोगे ही, लेकिन बनने से पहले वो दिमाग लगा लेता कि ये क्या बनेगा। उसी का नाम होता है आकलन, ठीक है। उस जमाना जब आएगा तो देखा जाएगा कि हम क्या बनेंगे, क्या कर सकेंगे, समय ही बताएगा। लेकिन आपके चाल ढाल और मेहनत से वो कह देगा कि नहीं है जो कल के दिन ही बनेगा, आप बनिए जाएगा। तो ऐसा नहीं, तो उसी का नाम होता है आकलन, उसी का नाम होता है पूर्व अनुमान। उसका नाम क्या होता है? पूर्वानुमान। तो हम चलते हैं कि आकलन विधि द्वारा आप कैसे अनुमान लगाते हैं कि इसका घनमूल इतने होगा। तो कुछ नियम है, आप देखिए, ये आपके किताब से है। आपके किताब से एक आकलन विधि द्वारा आप पता लगाइए। रूल देखिए, रूल आपके सामने है कि आकलन द्वारा घनमूल निकालते समय सबसे पहले संख्या के दाहिनी तरफ से 3-3 अंकों का समूह बना लेते हैं, ट्रिपलेट कर लेते हैं। दाएं तरफ किधर से? दाएं तरफ। हाँ, इधर से हम चलेंगे, दाएं हाथ से चलेंगे इधर, और 3-3 ट्रिप बनाएंगे। क्या करेंगे? 3 ट्रिप बनाएंगे। हाँ, ये आपका किताब में है, आकलन विधि से घनमूल ज्ञात करें। आकलन विधि से, आकलन विधि द्वारा आपका घनमूल निकालने के लिए कहता है। अनुमान लगा करके निकालने के लिए किस तरह से आप निकालिएगा आकलन विधि से, वो आपको बताना पड़ेगा। आकलन विधि से घनमूल ज्ञात, यहाँ ध्यान दीजिए। तो पीछे से करेंगे, किधर? दाएं तरफ से। दाएं तरफ से। आप भागेंगे किधर? बाएं तरफ भागेंगे। किधर? अंक ले लो, आप 3 गो ऐसे बनो, और फिर उधर जो है 1 गो बचा है तो 1 गो ऊपर लगा दो। हाँ 2 गो बचा 2 गो लगा दो, अब 3 गो बचा दो तो 3 गो तो खींचिए रहे। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ देखो, किधर से चलोगे कृष्ण कुमार? दाएं तरफ से। दाएं तरफ से। दाएं तरफ से किधर जाओगे? बाएं तरफ। है, देखिए, इसको अति करना नहीं है। कहने का मतलब है, देखिए, ये घनमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? घनमूल। ये ध्यान रखोगे कि ये 3 जो है आपका, गौर से, ये 3 यहाँ नहीं देना है। अगर यहाँ दोगे तब ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, तब उसका अर्थ अलग हो जाएगा, तब वर्गमूल बन जाएगी। ये जैसे ही 3 रहेगा तो कहाँ घुसल रहेगा? अंदर में। हाँ, ये ख्याल रखना। अगर 3 अंदर में रहता है तो समझेंगे कि ये घनमूल है,
अगर नहीं है तब तो वर्गमूल है, 3 वो बाहर में है। 3 कहाँ है? बाहर में है। क्योंकि जिसमें अगर कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। ये ध्यान रखिए, ये मैथमेटिक्स का आपको मान लिया जाए कल के दिन बनाते हैं तो ये इसके अंदर रहना चाहिए। अब आकलन विधि से इसका हमको पंच निकालना है, आकलन विधि से घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना। क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल ज्ञात करें, आकलन अनुमान, बोले अनुमान लगा करके। और अनुमान भी लगभग में 100% सही होता है। अब बताओ, पूर्व अनुमान किसी पर लगा दिया जाए तो वो भी 100% सही होता है। अब ऐसा नहीं, और लोग कहता है कि नहीं गलत बोल रहे, नहीं गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे, पूर्व अनुमान बता देंगे कि क्या होगा। चलिए आकलन में पूर्ण हल करते हैं, सलूशन करते हैं। दिए गए अंक में इतना दाएं ओर से पहला समूह ऐसे करो, 4 कितना है? 4 9 ऐसे। कृष्ण कुमार दाएं इसके इधर भागोगे बाएं की तरफ। तो 3 अंक लोगे ना। जा रहा चल रहा है। हाँ। कितना पर लिया? 900। 913। उधर कौन बचा? 4। ऐसे तब जो बचा उसको ऐसे कर लो, यानी 3 अंक इधर ले लो और तब एगो बचा है तो इधर जब लोगे तो कितना बचा भाई? प्रथम समूह में 913 बोलो तेजी से। तो इकाई यूनिट में कितना है? 3। तो हम जानते हैं 3 केवल 7 के घन के अंत में आता है। अब जो कि ये 3 आया है तो 3 आया तो अंत में किसका घन करने पर 3 आता है? तो जरा गौर से देखोगे, 1 का घन करोगे तो कितना आएगा? 1। 2 का घन करोगे तो 8। 3 का घन करोगे 4 का घन करोगे 64। 5 का घन करोगे 125। 6 का निकालो, 5 का घन करोगे 125। 6 का घन करोगे 36 गुना 6 कितना? 216। फिर 7 का घन करोगे 243। देखो करो गुना, पता देरी नहीं लगाओ। 300 की 200। अंत में यहाँ कहाँ है? 3। ये देखना होगा। यहाँ देखिए, ये जनरल बात नहीं है। जब घन करोगे तो यहाँ अंत में देखो, यहाँ 1 आता है, यहाँ कौन सी? 8। यहाँ वो इकाई देखो, इकाई और लास्ट में बोलो ये कितना आया है? 7 आया। यहाँ कितना 4 आया। यहाँ क्या? 5 आया। यहाँ 6 क्या? आया। यहाँ 3 आया। अगर 3 आता है तो इसका मतलब है कि 7 का घन है। किसका घन है? तो 7 के घन में 343 आता तो इकाई कितना आता है? 3 का। इसका मतलब है कि 7 गुना 7 गुना 7 किए हैं तब 343 है। तो इकाई कितना है? 3। इकाई 3 है, इसका मतलब 7 का घन है। इकाई 3 है तो किसका घन है? घनमूल का इकाई अंक पता चल गया कितना? 7। अब दहाई पता चलाएंगे। तो दहाई पता चलाएंगे तो यहाँ ये तो 3 गो का निकलिए गया। आप कितना है? 4। अब पता लगाओ उसमें 4 में क्या आएगा? दहाई। इकाई तो तुमको पता चल गया, क्या क्या? 3 का पता चल गया। 7 पता चल गया, इकाई अंक 7। अब दहाई कैसे पता लगाओगे? यहाँ देखो गौर से, ये थोड़ा सा है, हम बता देते हैं, कुछ नहीं है। ये अगर तुम तैयारी किया है 1 से 9 तक तुम्हारी तैयारी है तो तुम पकड़ लेगा। 1 से 9 तक बेसी नहीं कहते हैं। यहाँ चलिए आगे देखिए, दूसरे समूह में कितना उधर बचा था? 4। अब देखिए 4 को देखते हैं। तो 4 को जब देखते हैं तो 4 से छोटा और 4 से बड़ा कैसे आता है? जो आएगा, ध्यान दो, पकड़ लो, जो आया उससे पहले छोटा का क्यू करना और फिर बड़ा का क्यू करना, क्यू करके लाना। तो जब हम छोटा का चलते हैं तो 1 का क्यू करो। 4 का से छोटा कौन है? 1 है ना। तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 कि 3? 1 को लाखों बार गुना करो, ठीक है ना। तो कहता है कि 1 को गुना करो तो क्या आएगा कितना? 1। अब फिर 2 पर पावर 3 करो,
8 आएगा। हाँ। क्या देखो पहले छोटका से चलना और तब बड़का जो चलोगे तो उससे टप जाए एक अंक, हाँ। एक अंक टप जाए। तो यहाँ है कितना ये पार्टी? 4 4 हम क्या बोले, पहले उसके छोटका चलो और फिर छोटका का क्यू करो जो उससे कम आवे, हाँ। और फिर उससे एक कदम आगे भागो जो उससे थोड़ा सा बेसी आए। हाँ। तो जब हम 1 से चलते हैं क्यू करते हैं तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर एक। 1। लेकिन 2 पर क्यू करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। क्या 1 और 8 के बीच में ही पहलवान है? हाँ। है। देखिए ध्यान दीजिए, हम छोटा से चलेंगे और फिर उससे एक स्टेप हम बड़ा चलेंगे, लेकिन एक स्टेप जैसे बड़ा चलेंगे और उससे जैसे बेसी आ जाए हाँ। तो छोटका वाला को मान लेना है। हम बोले बड़का का नहीं, क्या छोटका का। छोटका उसमें ये है कि ये है? एक है। एक है। एक है। एक है। तो इस तरह से दहाई अंक यहाँ 1 हो जाएगा। अरे इकाई कता आया था? 7 आया। हाँ, तो दाई यहाँ आ जाएगा। दाई यहाँ कहोगे 1 क्यू एक क्यू से बड़ा है कौन? 4। 1 क्यू मतलब 1 से बड़ा कौन है? 4। लेकिन इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा 8। 2 क्यू। 2 का क्यों होगा? 2 का क्यू ना होगा। हाँ। हम देखते हैं कि जैसे 1 से भागते हैं कि इससे कुछ होता है, बेसी भाग इसी जाता है। भाग जाता है। तो छोटका वाला को लेना है। बोली सुनो, किसको लेना है? छोटा वाला को। छोटका यहाँ क्या है? एक। 1, इसलिए दहाई की जगह कितना होगा? 1। इकाई का तो सुन था 7। 7 को गुना किए थे, 7 गुना 7 गुना 7 तब 343। और में कितना था? 3। किससे 3 आया था? वो 7 से। हाँ। किससे 3 आया? 7 से। यहाँ जब हम गुना करेंगे छटका और गुना करेंगे उससे थोड़ा सा बड़का और दोनों के अंक में, दोनों के बीच में वही अंक आ जाए तो छोटका का वैल्यू होगा। किसका होगा? वो दहाई अंक होगा। तो दहाई यहाँ 1 आ गया। इकाई आपका 7 है किया। तो आकलन विधि से 17 गुना 17 गुना 17 करोगे तो उतनी निकलेगा जितना वहाँ दिया है। कोई दिक्कत नहीं। गुना करके देखो। 17 गुना 17 गुना 17, 17 गुना 17 गुना 17, 49 13। ऊपर में है 49 13। हाँ है, देखिए ना वहीं पर। समझ में है का 49 13? कोई दिक्कत नहीं। तो आकलन विधि द्वारा, और वो विधि तो एगो है ये है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक ना? आकलन विधि से आपके इसमें दिया हुआ था आपके प्रश्नावली में। यहाँ देखिए गौर से, क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। क्रम आगत बोले, क्रम जोड़ आगत। मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ संधि विच्छेद भी बहुत भूमिका निभाता है। क्रम आगत, क्रमागत, क्रम से आइए। 1 के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। तो उसको कहता है क्रम आगत। क्रम से आइए। तो चलते घन के क्रमागत विषम संख्या का योगफल के रूप में व्यक्त करना है। नियम देखिए क्रमागत रूप में, यदि घन वाला वर्गमूल वाला नहीं है, यहाँ घन मूल है। यदि n एक प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। n3 को n क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके लिए प्रथम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। यह क्रमागत संख्या निकल जाएगा। ठीक है? अब देखिए प्रश्न यहाँ दिया है, यहाँ गौर से देखना है। एक प्रश्न दिया है 7 पर पावर q को क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो n की जगह वहाँ कितना हो जाएगा? 7। n की जगह क्या होगा? 7। तो देखिए पूर्ण सॉल्यूशन n बराबर आप 7 मानते हैं। जरा गौर से देखिए, n बराबर 7 और सूत्र से जानते हैं कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 होता है। हाँ। अभी ऊपर में देखें ना आप, हाँ। क्या सूत्र देखें? n स्क्वायर n प्लस 1। तो n की जगह कितना है? 7 है।
7 7 के सात स्क्वायर दे देंगे। साइन कितना सात। 7 प्लस एक। 7 49 7 सात। प्लस 1 49 एक 50 में 7 गया कितना 43। 43। अब 43 से शुरू करके लगातार 7 विषम संख्या निकालना है। एगो पहला पता चल गया, हाँ। क्या पता चला? 43 अब ये वो विषम 43 पता चला, जरा से सुनो गौर से देखो। ये वो क्या पता चला है? 43 अब 43 के बाद जाओगे 44 तो क्या होगा? लेकिन विषम सुनना है तो 43 के बाद कौन सी होगा? 45 45 के बाद 47 फिर 49 फिर 51 फिर 53 फिर हाँ फिर 57। देखो यही हुआ 43 45 47 49 51 53 55। तो ये 7 गो का पता लग गया। ऐसे कैसे लगाओगे? ऐसे लग न पाएगा। 7 पर पावर क्यू तो 300 कितना हो जाएगा? 43। 7 पर पावर क्यू कितना आएगा? 343 इस सबको जोड़ेगा ना 343 343 से पूरेगा। बताओ वो कहता है कि 343 जोड़ के भी पूरना चाहिए। और आप बताइए कि 7 गो विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 गो कौन ऐसा विषम संख्या जो सबको जोड़िए तो पूरेगा कितना? 343। तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा? इसके लिए तुमको पहला पता लगाना होगा। पहला क्या करना होगा? पहला पता लगाना होगा। हाँ अब पहला पता कैसे? वो सूत्र से लगाइएगा अन स्क्वायर माइनस अन प्लस 1 से, तब चलेगा खेल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हम बोले कि मैथ सीख लीजिए, दुनिया में कोई डगमगा नहीं पाएगा आपको। मैथ इतना मज़ेदार है। आप दूसरा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 पर पावर मान लीजिए कि 3 है, आपको विषम संख्या के रूप में व्यक्त करना है। किस संख्या के रूप में? ठीक है, तो n की जगह क्या हुआ? n की जगह होगा 3। n की जगह 3। आप सूत्र बोलो फटाक। n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक है, हाँ। n की जगह कितना? 3 स्क्वायर न था? हाँ स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 3 किया 9 3 प्लस 1 प्लस वाला इधर जोड़ दो 9 1 10 10 में 3 गया कितना आया? 7। तो पहला तुम्हारा विषम क्रमागत कितना आया? 7 आया। अब अगला बोल तो 8 नहीं। गुस्सा में बेवकूफ। चलो अगला 9 फिर बोलो। 11 अब ये 3 तो आ जाएगा, हाँ 3 होगा। 3 को आएगा। आज जोड़ोगे तो 3 पर पावर 3 3 तिया 9 9 तिया 27। पूर जाना चाहिए, पूरेगा 9 7 16 और 16 11 27 16 11 17 16 11। देखो आप देखिए यहाँ ये कर्मगत भी है, यानी कि यह नहीं कहता है कि हम छलांग मारे हैं। 7 के बाद कौन सी है? 9 के बाद क्या है? 11 ये कर्म से भी है। और तीनों को जो जोड़ते हैं इतने आता है। हाँ तो ये देखिए सूत्र सही है ना? 3 पर पावर ये अन स्क्वायर माइनस अन प्लस 1। किसी भी विषम संख्या का अगर कर्मगत ज्ञात करना है तो अन स्क्वायर माइनस अन प्लस 1 सूत्र पर बैठा करके उसका पहला पता लगा लेना। क्या कर लेना है? आज जैसे पता लग जाएगा तो फिर आगे भाग जाना विषम। कोई दिक्कत नहीं। सीरियल से हाँ 8 पर पावर 3 रहेगा तो 8 गो निकालना है। हाँ। 9 पर पावर 3 रहेगा क्या गो निकालना है? जितना पर पावर 3 रहेगा वो उतना गो उतना निकालना है। और जोड़ोगे तो उतनी आएगा। कर्मगत का निकालने के लिए सूत्र याद रखा। क्या सूत्र होता है? अन स्क्वायर माइनस अन प्लस 1। देख के बता नूनू, बोलो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे भाग जाओ, आगे देखो। ऊपर ये देखना 3A व्यवहारिक समस्या का हल उसमें ही है। प्रश्न में व्यवहारिक समस्या का हल आपके किताब से जरा गौर से देखा जाए।
एक घनाभ की भुजाएं, जरा गौर से देखना। घनाभ है, क्या है? घनाभ है। वो घनाभ जैसे कह दिया, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई एक होगा कि नहीं? नहीं, क्या होगा? अलग 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 लंबाई और चौड़ाई घनाभ का क्या होता है? अलग अलग क्योंकि उसका फलक आयताकार होता है। आयताकार होता है। ये आपको पूर्व में बताए थे। हाँ। फलक कैसा होता है? आयताकार। लेकिन घन कह दिया जाए ये तो तो उसका लंबाई चौड़ाई एक होगा। घन में लंबाई चौड़ाई एक होगा, एक होगा, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगा। कोई दिक्कत है? कृष्ण कुमार फाइटर बनेगा। आपको बता दें कि वह दिन दूर नहीं है जिस दिन ये फाइटर बनेगा। ये देख लेता है, समझ भी लेता है, जरा ध्यान दो। तो वो कह दिया कि हम घनाभ की ओर बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? घनाभ। घनाभ बनाने के लिए आप जानते हैं लवली स्टूडेंट, हाँ। आप कंस्ट्रक्शन बनाइए तो ऐसा चीज जैसे घनाभ बनाना तो बनाने का ये तरीका है। जैसे लंबाई चौड़ाई अलग है, हाँ है? हाँ, जरा गौर से इस बीच में आइए, सेंटर में। और सेंटर में आके फिर ऐसा ही एक पार्टी को खींच दीजिए। और जैसे ही पार्टी को खींचें तो इसका मुंह इससे मिला दो, इससे मुंह मिला दो, इससे मिला दो, ऐसे मिला दो। बढ़िया घनाभ। बन गया घनाभ। हाँ, मच्छरदानी, मच्छरदानी। ठीक है ना? हाँ। लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 4 फीट। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ जरा गौर से सुनिए, ये क्या कह रहा है? ये घनाभ की भुजाएं कितना है? 5। और कितना? 7। सात है। और कितना है? 5। इसका मतलब लंबा एल कितना? 7। बी कितना? 5। और एच कितना? 5। लंबा चौड़ा ऊंचा भी होगा ना उसमें। हाँ। लंबा चौड़ा घनाभ है ना, घनाभ है तो घनाभ है तो ऊंचा है। हाँ। सिर्फ आयत नहीं ना है, आयत में सिर्फ लंबा गुना चौड़ा है। लेकिन घनाभ वो होता है जिसमें ऊंचाई भी ऊंचाई या गहराई होता है। गहराई। ये आपको पूर्व में भी बताए थे कि घन फीट निकलता है। हाँ। घन फीट में निश्चित रूप से या तो गड्ढा होगा या तो ऊंचा। ऊंचा होगा। एक बात को समझ लो, समझो, ऐसा समझो कि जो कभी जिंदगी भर न भुलाओ। तो हम इसमें ये चलते हैं, अब दिए गए घनाभ का आयतन लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा, क्योंकि घनाभ का आयतन लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा, LBH LBH होता है। हाँ। बोलो B बराबर क्या होता है? H। घनाभ लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा, आयतन निकाल दी। एक पूर्ण घन बनाने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड का 3 का ट्रिक होना आवश्यक है। हम तो जानबे करते हैं 3 पार्टी आएगा तो पूर्ण घन होगा। हाँ। अब वर्ग में जानते थे कि 2 पार्टी मिलेगा तब पूर्ण घन होगा। 2 पार्टी नहीं, पूर्ण वर्ग होगा। हम यहाँ ट्रिक, ये देखिए त्रिक समूह होना चाहिए, 3 गो का समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। समूह। हाँ, 3 गो का समूह होना चाहिए। अब देखिए यहाँ गौर से देखिए, यहाँ जरा सा एक चीज ध्यान दोगे, कुछ नहीं है आगे। 9 और 10 क्लास ही हम विशेष रूप से क्लास हम लेते थे। और हम बता दें कि 9 और 10 मुख्य रूप से मेरा था, इसलिए इधर हम खाली थोड़ा सा हम घींच करके इसके बाद देखोगे कि किस तरह से हम बताते हैं और किस तरह से तुम उसको जा करके जब एग्जाम में तुम बैठोगे तो कहेगा नहीं तो हमको पहले से बता दिए, सन मारते जाए। और वह लड़का और वह लड़की अभी तो कुछ नहीं, आज जैसे निकाल दिया, अरे नहीं जानते हो फलवा का लड़का तो निकाल लिया, अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा है, पैरामेडिकल कर रही है लड़की। अब देखो, अब वहाँ देखो क्या होता है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं पता चलता, लेकिन वहाँ पता चलने लगेगा तुम्हारा खूबसूरती। चलो आगे, यहाँ देखो समूह त्रिक बनाना, संख्या 5 के 2 बार आई है। त्रिक के लिए 1 और 5 की कमी है। कितना था संख्या? वहाँ संख्या था यहाँ से 5 7 है ना? आयतन कितना है? 5 7 ध्यान दो, कुछ नहीं है इसमें। आपका आयतन है 5 7 और कितना? 5। जरा गौर से देखना, हमको बनाना है क्या? घन बनाना है, घनाभ बनाना है। और घनाभ जब बनाएंगे तो 3 पार्टी रहना चाहिए। यहाँ 5 क्या पार्टी है? 2
और एगो पार्टी के जरूरत है हाँ तो वो पार्टी एगो और 5 ले लो, ठीक है। तो देखिए 5 7 गुना 7 से गुना करने, तब ये एगो आ जाएगा पार्टी, आइए के एगो पार्टी पहले से आ के एगो पुराना चाहिए और दो गो और 2 गो ले लो ना भाई। हाँ 2 गो पहले से यहाँ था, हाँ हमको 2 गो पहले से यहाँ था, जरा गौर से, ये मैथमेटिक्स है। हमको घन पूर्ण बनाना है, धन्यवाद पूर्ण घन बनाना है, तो एगो पार्टी और 5 को गुना कर दो ना, हाँ तो 5 गो के गो पुर जाएगा, 3 गो तो उसमें तो ये गो आ जाएगा। हाँ और 7 पहले से कहाँ मौजूद है, 1 गो और के गो चाहिए, 2 गो इसका मतलब 2 गो 7 और एगो और 5 से गुना करेंगे ना, तब जाके पूर्ण होगा। बन जाएगा। हाँ। यही है, पूर्ण घन का रूप देने के लिए एगो 5 से गुना कीजिए और 2 गो 7 से गुना करिएगा ना, तो पूर्ण घन हो जाएगा। अर्थात आवश्यक घनों की न्यूनतम संख्या 5 गुना 7 गुना 7 7 49 गुना 5 करोगे तो 245 से अगर गुना करोगे तो अब पूर्ण घन हो जाएगा। ये 245 कहाँ से आया, गुना वही वही पार्टी कौन 5 5 और 7 के गो 2 गो तो 7 49 गुना 5 करोगे इतना, 247 तो 245 से गुना कर दोगे ना तो वह पूर्ण घन बन जाएगा। वह क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। साफ समझाते हैं कि जो कमी है 3 गो पुराने के लिए उतना जे गो से गुना करे वही उत्तर आएगा। हाँ। एक पहलवान यहाँ मौजूद है और उसको 3 गो पुराने के लिए 7 गुना 7 और पुनः करना होगा। 5 के गो पहलवान यहाँ है 2 गो और के गो चाहिए, एगो। एगो 5 और 2 गो 7 7 49 गुना 5 करो तो 245 आता है। 245 से गुना करोगे तो पूर्ण घन होगा। कोई दिक्कत क्यों 5 से गुना करेंगे, क्योंकि वहाँ 2 होता हाँ आप पुराना के गए 3 ठो। वाह, क्यों 2 गो 7 से गुना करेंगे, क्योंकि एगो यहाँ है, एगो ये आप पुराना के गो 3 गो 3 गो तो 2 गो और लाएंगे भाई था ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत सुंदर, तुम समझ रहा है 8 क्लास का मैथ है आप, बहुत सुंदर। तो एक चीज सीख लो, ध्यान दो कि कभी भी अगर घन परिपूर्ण कहेगा तो 3 गो बनाना और जे गो कमी है उतना से गुना कर दो, हाँ या जे गो बेसी हो रहा है उतना से भाग दे दे। भाग दे दो। ये 2 गो चीज सीख लेना, ये तुम्हारे कंपटीशन में आता है। पूरा ठोस दिमाग लेना है, काहे कि परिपूर्ण घन बनाने के लिए पार्टी कितना चाहिए, 3 अब पार्टी के गो और घींच के ला दो ना भाई, ला देगा मतलब गुना कर दो। हाँ पार्टी 2 गो मौजूद है आ कहेगा कितना से भाग देंगे तो 2 ठो से भाग दे तो खेल खत्म कट जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ। हैं? तो याद रखना कि अगर भाग देने के लिए कहेगा तो वहाँ एगो रहेगा लटकल तो भाग कितना से देगा, 1 गो से। दोनों मंत्र यही होगा, ध्यान दो तुम्हारे किताब में है, दोनों मंत्र यही होगा। गुना कहेगा तो पुराना के गो है 3 गो, 2 गो रहे तो और एगो से तो गुना कहेगा तो 3 गो पूरा के दम मारना। लेकिन भाग कहेगा अगर वहाँ पहले से 2 गो है तो कितना से भाग दें, तो 2 गो को गायब करना है, तो गायब करना है तो 2 गो से भाग दे देना है। एगो वहाँ लटकल है टुटिया हुआ है तो एगो से भाग देना है। अगर 2 वहाँ एगो फालतू वहाँ नजर आ रहा है कितना से भाग देना है, 2 से 2 गो से भाग दे दे। नहीं 2 से। हाँ हाँ अगर वहाँ लटकल 5 नजर आ रहा है, हाँ। 1 ठो कहेगा किससे भाग दें तो परिपूर्ण घर जी नहीं, वही 5 एक के टच करना होगा, क्या उसको कटाना है जी। हाँ 2 गो करेगा तो एगो कट जाएगा, नीचे में एगो लटकल रह जाएगा। हाँ कुछ न, फिर समझो गुना कहेगा तो 3 गो पुराने के लिए उसमें देखना के गो से गुना करना पड़ता है। अगर मौजूद पहले से 2 गो है तो के गो से गुना करेगा, एगो से
तो 3 गो पूर जाएगा। हाँ। वहाँ पहले से ही एगो है तो क्या गो गुना, दो से तो गुना समझ गया। हाँ अब भाग वाला अगर देता है तो चीज तो 2 बेटा है, हाँ। या तो गुना बोलेगा या भाग बोलेगा। हाँ। तो देखो भाग में क्या आता है कि अगर वहाँ मौजूद है 2 गो, एक्स्ट्रा में हाँ 2 गो, हाँ। तो उसमें गुना न करो 3 गो पुराने के लिए, वो 2 गो से भाग दे देना है। अगर वहाँ मौजूद है 1 गो तो भाग किससे दोगे, एगो से भाग दे देंगे। तो वहाँ खेल 2 और 1 से होगा। क्यों, 3 गो होगा तो परिपूर्ण ही है, हाँ 3 गो है तो परिपूर्ण ही है। 3 गो परिपूर्ण हो जाएगा। तो वहाँ 1 गो रहे तो 1 गो से भाग दे देना, 2 गो रहे तो वही 2 गो से भाग देना, वही उत्तर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। यह आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।